जीवन में सफल होना है तो 5 वाक्यों को कचरे के डब्बे में डाल दो। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है और मेरे पास टाइम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंडिया चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। और भौतिक स्वरूप से संबंधित हम प्रश्न करने वाले हैं और 15 से 20 मिनट के इस दौरान हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप का बहुत ही सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो इस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। उरिया पठार राजस्थान के किस ज़िले में अवस्थित है? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उरिया पठार जो है राजस्थान के सिरोही ज़िले में अवस्थित है। 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, बूंदी, कोटा। तो इसका सही आंसर है 56 बेसिन जो है बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ राजस्थान के भौतिक प्रदेश का भाग है। 56 बेसिन बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ इस भाग में आता है। डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है? पूर्वी मैदान, शेखावटी प्रदेश, अरावली प्रदेश, लूणी बेसिन। तो इसका सही आंसर है डांग जो है पूर्वी मैदान के भौगोलिक प्रदेश का भाग है। डांगलैंड किसका भाग है? भोरात पठार, आबू पर्वत, करौली पठार, चित्तौड़गढ़। तो डांगलैंड जो है करौली पठार का भाग है। डांगलैंड करौली पठार का भाग है। थार का रेगिस्तान स्थित है राजस्थान के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिम पूर्वी क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, राजस्थान में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। तो थार का रेगिस्तान जो है दोस्तों वो राजस्थान में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में है, यानी कि जो थार का रेगिस्तान पश्चिम क्षेत्र में और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैला हुआ है। पलाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पर्वत, पठार, पूर्वी मैदान। तो पलाया झीलें जो है वो थार के मरुस्थल में मिलती है। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस के अनुसार राजस्थान मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। 70%, 67%, 65% और 69%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 67%, यानी 67% क्षेत्र जो है राजस्थान के मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। बौराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है अचलगढ़ एवं तारागढ़, गोगुंदा एवं बैराट, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा, जरगा एवं अचलगढ़। तो बौराट का पठार जो है वो कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य स्थित है। मगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। तो मगला तेल क्षेत्र जो है वो बाड़मेर जिले में स्थित है। निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? अलवर पहाड़ियाँ, मध्य अरावली श्रेणी, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश, आबू पर्वतखंड। तो इसका सही आंसर है मध्य अरावली श्रेणी। मेवाड़ा पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में उपविभाजित हैं। लसाड़ियाँ का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। तो इसका सही आंसर है लसाड़िया का पठार जो है उदयपुर जिले में स्थित है। सैर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? 1722, 1597, 1380, 1496। तो इसका सही आंसर है सैर पर्वत चोटी की ऊंचाई 1597 मीटर है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है? गंगानगर, जयपुर, बांसवाड़ा, अलवर। तो इसका सही आंसर है 21 जून को सूर्य की किरणें जो है बांसवाड़ा जिले में सीधी पड़ती है। 80 से 120 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाला भौतिक भाग है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, लूणी बेसिन, अरावली पहाड़ी प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जिसमें 80 से 120 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाला भौतिक भाग है। अंजन व पाला नामक घास पाई जाती है? अजमेर, मध्यवर्ती नागौर, मध्यवर्ती जैसलमेर, धौलपुर। तो अंजन एवं पाला नामक घास जो है मध्यवर्ती नागौर में पाई जाती है। अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें अवरोही क्रम बताना है हमें, जो एक घटता हुआ क्रम है। तो इसमें जरगा जो है सबसे ऊंची चोटी है, अचलगढ़ उसके बाद, फिर कुंभलगढ़, फिर रघुनाथगढ़, यानी कि ये घटते हुए क्रम में है। जरगा सबसे बड़ी, अचलगढ़ उससे छोटी, कुंभलगढ़ उससे छोटी और रघुनाथगढ़ ये अरावली की निम्न पर्वत चोटियाँ हैं जो एक अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में, यानी कि अब बढ़ते हुए क्रम में बताना है हमें।
तो वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा रघुनाथगढ़ जो है एक छोटी है, फिर उसके बाद कुंभलगढ़ है, फिर अचलगढ़ है, फिर जरगा सबसे बड़ी है। तो ये क्रम हमें याद रखना है। इस क्रम से हम आरोही और अवरोही दोनों को व्यवस्थित कर सकते हैं। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? बाबई, खो, रघुनाथगढ़, हर्षनाथ। तो इसका सही आंसर है हर्षनाथ जो है उसकी ऊंचाई 820 मीटर है। अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 1757 मीटर है, 1827 मीटर है, 1727 मीटर है, 1857 मीटर। तो इसका सही आंसर है अरावली की सर्वोच्च शिखर की गुरु शिखर की ऊंचाई जो है 1727 मीटर है। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है सिरोही जिले में सर्वाधिक ऊंचाई है अरावली पर्वत की। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करनी है। विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। इसका अधिकांश विस्तार राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो इसमें गलत तथ्य की पहचान करनी है। तो इसकी कुल लंबाई जो है 820 किलोमीटर है, ये एक बिल्कुल गलत तथ्य है। ये वापस से अगर इन क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका गलत तथ्य, इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। अरावली पर्वत पर सामान्यतः किस फसल की खेती की जाती है? ज्वार की, बाजरे की, मक्के की, जौ की। तो अरावली पर्वत पर सामान्यतः जो है खेती की जाती है मक्के की खेती की जाती है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक जो है वो उदयपुर जिले में है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहाँ से प्रारंभ होती है? खेड़, ब्रह्मस, पालनपुर, महसाणा गुजरात, दाहोद गुजरात, माउंट आबू, सिरोही। तो इसका सही आंसर है अरावली पर्वतमाला दक्षिण में खेड़, ब्रह्मस, पालनपुर से शुरू होती है। अरावली पर्वत का विस्तार हमें बताना है। तो अरावली पर्वत का विस्तार जो है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई सर्वाधिक राज्य के कौन से भाग में? मध्यवर्ती, पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी। तो अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई जो सर्वाधिक दक्षिण पश्चिम भाग में है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में सर्वाधिक है ऊंचाई है। अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई 2007 में, 1992-93 में, 2001-2002 में, 1995-96 में। तो इसका सही आंसर है अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई है 1992-93 में। अरावली श्रेणी की दूसरी ऊंची चोटी है सैर, नागपाड़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। तो अरावली श्रेणी की जो दूसरी ऊंची चोटी है वो है सैर। आडावाला पर्वत किस जिले में है? भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बूंदी। तो आडावाला पर्वत जो है दोस्तों बूंदी जिले में है। आडावाला पर्वत राज्य के कौन से जिले में है? तो इसका सही आंसर बूंदी जिले में। आबू पर्वत एक है, पर्वत चोटी, पर्वत घाटी, पठार, इनमें से कोई नहीं। तो आबू पर्वत एक पठार है। उत्कात स्थलाकृति विशेषता है नागौर उच्च भूमि की, गग्गर बेसिन की, शेखावटी की, चंबल बेसिन की। तो इसका सही आंसर है चंबल बेसिन की विशेषता है उत्कात स्थलाकृति। उत्तर पश्चिम शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण है रेत के टीलों का बहुतायत, अत्यधिक गर्मी, धूल भरी आंधियां चलना, अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश होना। तो इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिम शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण है अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश होना। उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? अवशिष्ट, खांड, संग्रहित, वलित। तो उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला वलित प्रकार की है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। तो उदयनाथ पर्वत जो है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। उदयपुर बेसिन के चारों ओर की पहाड़ियाँ कहलाती है? गिरवा, नाकोड़ा, भाकर, मुकुंदरा। तो उदयपुर बेसिन के चारों ओर की पहाड़ियाँ गिरवा कहलाती है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है? डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर है वो है बांसवाड़ा। कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर किस पर्वत चोटी को कहा? सैर को, अचलगढ़ को, गुरु शिखर को, माउंट आबू को। तो कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर जो है वो गुरु शिखर पर्वत चोटी को कहा। कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? टॉडगढ़ को, माउंट आबू को, पूर्वी मैदान को, कुंभलगढ़ को। तो इसका सही आंसर है कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस जो है माउंट आबू को कहा। काली मिट्टी राज्य के कौन से भौतिक विभाग की विशेषता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, लूनी बेसिन, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अरावली बाड़वा। तो इसका सही आंसर काली मिट्टी जो है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की विशेषता है। केंद्रीय मरुस्थल क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है
केंद्रीय मरुस्थल क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र जोधपुर में स्थित है। कौन सा पर्वत राजस्थान के 2 प्रमुख भागों में विभाजित करता है? तो राजस्थान को 2 प्रमुख भागों में विभाजित करता है, वो है हमारा अरावली पर्वत जो विश्व की सबसे पुरानी प्राचीनतम पर्वतमाला है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सैर, सिरोही, रघुनाथगढ़, अजमेर, जयगढ़, जयपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद। तो इसमें रघुनाथगढ़ जो है वो अजमेर में सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी चोटियाँ सही है। सैर सिरोही में है, जयगढ़ जयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है, तो इसका सही आंसर है प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। खादर है, तो खादर दोस्तों यहाँ पर है जो चंबल बेसिन से गहरी खड़युक्त बीहड़ भूमि है, यानी कि ये चंबल बेसिन में गहरी खड़युक्त बीहड़ भूमि को खादर कहते हैं। गंगा जमुना के मैदान राज्य किस ओर हैं? तो वो उत्तर दिशा में, पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण में है। तो गंगा जमुना के मैदान को राज्य के पूर्व दिशा की ओर है। गलत युग्म की पहचान करनी है इसमें। सिरोही अचलगढ़ चोटी, अजमेर तारागढ़ चोटी, जयपुर खो चोटी, शिखर गुरु शिखर चोटी। तो ये यहाँ पर गलत युग्म जो है शिखर गुरु शिखर चोटी, जबकि ये गलत है, ये सिरोही में हुए गुरु शिखर चोटी। गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में है? डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर है गिरवा पहाड़ियाँ जो है वो उदयपुर जिले में स्थित है। गुजरात राज्य के कितने ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है? 4, 5, 6, 7। तो गुजरात राज्य के ऐसे 6 ज़िले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। गोदवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृति विभाग का भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, हाड़ौती पठार, गग्गर मैदान। तो गोदवाड़ प्रदेश जो है राजस्थान के पश्चिमी शुष्क प्रदेश की भू आकृति का विभाग का भाग है। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है? अरावली की पर्वतपदीय पहाड़ियाँ, आंतरिक अपवाह, चूना प्रदेश स्थलाकृति, उत्कात स्थलाकृति। तो चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप जो है उत्कात स्थलाकृति है। जलोढ़ व दोमट मिट्टी मुख्य रूप से राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश में मिलती है? मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, उक्त सभी। तो जलोढ़ व दोमट मिट्टी जो है मुख्य रूप से पूर्वी मैदानी भाग में मिलती है। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है? इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोल पहाड़, सतूर। तो जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर जो है इसराना भाकर है। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जयपुर एवं टोंक, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, जैसलमेर एवं बाड़मेर, अजमेर एवं नागौर। तो जुरासिक युग की चट्टानें जो हैं राजस्थान के जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में पाई जाती है। तारा बालू का स्तूप निम्न में से मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर, गंगानगर, चूरू, सीकर, जालोर, पाली, जयपुर, दौसा। तो इसका सही आंसर है जैसलमेर, गंगानगर में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ पूर्वी सिरोही की स्थानीय भाषा में क्या कहलाती है? नाल, मगरा, भाकर, गिरवा। तो इसका सही आंसर है भाकर। तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ सिरोही में भाकर के नाम से कहलाती हैं। त्रिकाल का संबंध है? अनिश्चित वर्षा, चारा, भोजन, जल की कमी, भूमिगत जल, वनस्पति व फसल की कमी, अत्यधिक ताप। तो इसका सही आंसर है त्रिकाल का संबंध है चारा, भोजन व जल की कमी। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है उन्हें बरखान कहा जाता है। अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरखान कहा जाता है। निम्न अरावली की चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहली है ऋषिकेश, फिर सज्जनगढ़, गोगुंदा और भानगढ़। यानी कि इसमें सबसे बड़ी चोटी ऋषिकेश है, उसके बाद सेकंड नंबर पर सज्जनगढ़, थर्ड गोगुंदा, फोर्थ भानगढ़। निम्न कागारों से घिरी पलाया झीलें रेगिस्तानी क्षेत्र में कहलाती हैं? बरखान, धरियन, खड़ीन, खादर। तो इसका सही आंसर है ये निम्न कागारों से घिरी पलाया झील जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में खड़ीन कहलाती हैं। निम्न में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, अचलगढ़, तारागढ़। तो निम्न में से जो अरावली का सर्वोच्च शिखर है वो अचलगढ़ है। निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? दौसा, भीलवाड़ा, करौली, जयपुर। तो इसका सही आंसर है दौसा जिला जो है अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है। निम्न में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गिरी शिखर चोटी के नीचे है? तो इसका सही आंसर है उड़िया पठार जो है माउंट आबू से 8 किलोमीटर की दूरी पर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव, सौर ऊर्जा का उत्पादन।
तो इसमें सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो मध्य अरावली श्रेणी में मेरवाड़ा पहाड़ियाँ स्थित है। मध्य अरावली श्रेणी में मेरवाड़ा पहाड़ियाँ स्थित है। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो मरुस्थलीकरण का इसमें जो कारण नहीं है वो अम्लीय भूमि का प्रयोग होना, यानी कि अम्लीय भूमि का प्रयोग होना ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। निम्न में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? जैव विविधता संरक्षण में बाधक जो चीज़ है वो है वनोन्मूलन करना। निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? अब इसमें दक्षिणी अरावली को पार करने वाला जो दर्रा नहीं है वो है अरनिया दर्रा, जो दक्षिणी अरावली को पार करने वाला दर्रा नहीं है। निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? लासाड़िया पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड पठार, बौराट पठार। तो इसका सही आंसर है बघेलखंड का पठार जो है अरावली पर्वत से संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? कराची, हैदराबाद, लाहौर, मुल्तान। तो इसमें लाहौर जो है पाकिस्तानी शहर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है। निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट है? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकट जो शहर है वो है जेकोबाबाद। निम्न में से जेकोबाबाद जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित है। निम्न में से कौन सा शहर रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है? गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो इसका सही आंसर है बाड़मेर जो है रेड क्लिफ से सर्वाधिक दूर है। निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाइयों के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? तो इसमें अवरोही क्रम ऊंचाइयों के अनुसार बताना है तो पहले टाटगढ़ है, फिर खो है, फिर बिलाली है, फिर रोजा भाकर है। ये एक अवरोही क्रम दर्शा रहा है यहाँ पर टाटगढ़, फिर सेकंड नंबर पे खो, फिर बिलाली, फिर रोजा भाकर। निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पर थार के मरुस्थल से संबंधित विशेषता जो नहीं है वो ये यहाँ सदाबहार वन नहीं पाए जाते। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते विशेषता नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये वन पाए नहीं जाते हैं। निम्नलिखित में से देशहरों के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र है? तो देशहरों के नाम से जाने वाला क्षेत्र जो है रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र है। रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र। निम्न में से बौराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी है? जरगा, सुंडा, चलगढ़, शेर। तो बौराट के पठार में स्थित जो पर्वत चोटी है वो है जरगा। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर। तो इसका सही आंसर है नागौर जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? शेरगढ़ शिव, ओसिया शेरगढ़, बायतू चौहटन, फलोदी पोखरण। तो इसमें कौन सा क्षेत्र जो बालू का स्तूप मुक्त है? तो वो है फलोदी पोखरण, जहाँ बालू का स्तूप नहीं है। निम्न में से राज्य के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है? भीलवाड़ा, सीकर, जयपुर, बाड़मेर। तो इसका सही आंसर है बाड़मेर जो है उसकी अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? अचलगढ़, सज्जनगढ़, खो, रघुनाथगढ़। तो इसका सही आंसर है अचलगढ़ जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है इन सभी में से। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा की पहाड़ी, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत, गिरवा पर्वत। तो इसका सही आंसर है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो है विंध्यन श्रेणियों का विस्तार है, विंध्यन पर्वत श्रेणियों का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये थार के मरुस्थल की विशेषता नहीं है। निम्नांकित में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? अर्घ, बरखान, सीफ, अनुप्रस्थ। तो अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप है वो बरखान को कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित युग्म नहीं है वो है नागपानी, अरावली दर्रा, ये सही युग्म नहीं है। बाकी गग्गर जो मृत नदी है, बौराट एक पर्वत पठार है और शहर एक अरावली चोटी है। निम्नांकित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? नमी की कमी, अति पशुचारण, नगरीकरण, शुष्क कृषि। तो निम्नांकित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख जो कारण नहीं है वो है शुष्क कृषि। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का जो प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है वो है 41.5। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? 15 सेमी, 25 सेमी, 40 सेमी, 80 सेमी। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान की जो पूर्वी सीमा है वो 40 सेमी
समवर्षा रेखा बनाती है। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? गोंडवाना लैंड, कांठल का मैदान, छप्पन का मैदान, बौराट पठार। तो प्रतापगढ़ जो है वो कांठल के मैदान का भाग है। प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? वागड़, बांगड़, कांठल, ऊपरमाल। तो प्रतापगढ़ व उसके आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से कांठल के नाम से जाना जाता है। प्रो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा? तो इसका सही आंसर है प्रो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। बांगड़ क्षेत्र कहलाता है, तो बांगड़ क्षेत्र जो कहलाता है दोस्तों वो कहलाता है नागौर, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र जो है बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है उन्हें 56 की पहाड़ियाँ भी और नाकोड़ा पर्वत, ये दोनों ही कहते हैं। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत। बैराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों बैराट में जो है अजमेर जिला सम्मिलित नहीं है। अलवर, जयपुर, टोंक ये सभी बैराट में आते हैं। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है, तो मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र जो है वो सांभर क्षेत्र है जो सबसे निम्नतम उच्चावच है। महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है? तो महानतम जो शुष्क मरुस्थल है वो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में विस्तृत है। मारवाड़ के मैदान का मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? भाकर, बीजासरण का पहाड़, मेरवाड़ा का पहाड़, मुकुंदवाड़ा का पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर है मेरवाड़ा का पहाड़। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ी क्षेत्र जो है मेरवाड़ा का पहाड़ है। मालानी पर्वत राज्य किन जिलों में विस्तृत है? सिरोही, जालोर, जालोर बाड़मेर, पाली बाड़मेर, पाली जालोर। तो मालानी पर्वत जो है वो जालोर बाड़मेर के जिलों के में विस्तृत है। जालोर बाड़मेर के जिलों में विस्तृत है। मावट क्या है? तो इसका सही आंसर है मावट जो है शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा है। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारे राजस्थान के भौतिक स्वरूप के प्रथम भाग के प्रश्न समाप्त हुए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आपको इसके क्वेश्चंस पसंद आए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस वो है जो राजस्थान के पूर्व सभी एग्जामों में पूछे गए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।